अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज भी हम आए हैं आपके पास सियासी खबरें लेके, यानी कि इलेक्शन की खबरें लेके। इलेक्शन के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो रही है, उसके बारे में हम आपको बहुत सी खबरें देंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल बटन को प्रेस करना है और वीडियो को जरा आखिर तक करें, क्योंकि जाहिर है हमें दरमियान दरमियान में खबरें याद आती रहती है और वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, आज जो था अदालत लगी। कल आपने कहा कि जी बैलेंसिंग एक्ट के लिए ज़रा-सा थोड़ा-सा वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने दूसरे जजेस को बिठा दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी मिल गया कि वो बेंच की करेंगे। तो आज तकरीबन जो बंदा भी बेंच के पास गया उसको इलेक्शन लड़ने का मिलती गई है आज़ादी। अब देखना ये है कि हमाद अज़हर ने भी ऐलान किया है कि मैं भी जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके अलावा ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने सिर्फ पीपी से अपनी जो थी उसका किया और एनए वाली उन्होंने वापस ले ली अपनी। शायद एनए पे उनकी वाइफ खड़ी हैं तो इस वजह से उन्होंने वापस ले ली कि वो कोई कंफ्यूजन अब क्रिएट नहीं करना चाहते थे इस वजह से। तो क्या किस तरह देखेंगे आज की डेवलपमेंट को? हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा-सा लाइटर उस पे 2 तो थे, अभी तीसरा तो मुनीब अख्तर साहब, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम सुन रहे होंगे, जो सनम जावेद वाला केस है। लेकिन हाँ जो जी। 2 थे वो वहाँ से रिलीफ मिल गया, परवेज़ इलाही को भी मिल गया और एक खुशाब वाले हैं कोई उमर असलम, उनको भी मिल गया। हाँ, उनको भी लेकिन मिल जो गया। तीसरा केस था, चीफ जस्टिस काज़ी फैसल साहब के साथ पास गया था, वहाँ से कुछ नहीं मिला। ये लाइटर्स में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी केस काज़ी फैसल साहब के पास जाता है, वहाँ पे यही कह दिया जाता है कि वकील मुतमिन नहीं कर सके। तो बहरहाल, अच्छा, जो परवेज़ इलाही वाला केस है, इसके अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि इनको तमाम हलकों के हवाले से जाना चाहिए था, लेकिन पीपी 32 है गालिबन 32, वहाँ के लिए उन्हें इजाज़त मिली है और वो लेके असल में वही वाला गए थे। बाकी क्यों नहीं लेके गए, इसकी मुझे भी समझ नहीं आई। क्योंकि रिपोर्टर जो नहीं कोर्ट रिपोर्टर वहाँ। परवेज इलाही की बात कर रहे हैं आप? जी, परवेज़ अच्छा, जो इलाही। मैंने जो खबर देखी है कि वो 2 एनए की भी लेके गए थे अपीलें, लेकिन फिर उन्होंने वो अपीलें खुद वापस ली हैं। अच्छा, खैर, मैंने रिपोर्टर का सुना था कि इन्होंने वो हुँ। इस्तदा जो की थी वो पीपी 32 के लिए ही की थी। तो वो रिपोर्टर वहाँ की ये बता रही थी। अब आगे पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल जो अब मज़े की बात ये है शनीला कि जो चैनल के ऊपर आके दिफा दिफाई तज्ज़ियाकार बने हुए हैं जनाब, हाफ़िज़ जो एहसान साहब हैं, वो थे उनके वकील, इनके खिलाफ, परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ थे। इनको वकील भी कोई नहीं मिल रहा था, तो वकील भी वो वाला मिला है जो कि सुबह-शाम हर वक़्त अवेलेबल है और हर वक़्त आपको नज़र आ रहा होगा कि रियासत और हुकूमत के साथ वो खड़ा होके सारे दलील दे रहे होते हैं। तो वकील भी उनको नहीं मिला था। इनका तो बाकायदा वकील था, खैर, परवेज़ इलाही साहब का। लेकिन उनको ये मिला, उसके ऊपर फिर जो प्रॉपर्टी का जो इश्यू खड़ा हुआ, एक तो प्रॉपर्टी के बड़े अजीब किस्म के उसमें इल्जामात थे, या बड़े अजीब किस्म के जो जिसकी वजह से मुस्तरद किया गया था कि प्रॉपर्टी जो है वो निकाली गई है, वो 10 मरले का प्लॉट है। अच्छा, 10 मरले का प्लॉट जो है वो एक तो परवेज़ इलाही की मिसेज़ का नाम है, वही वाला प्लॉट मोनिस इलाही के नाम है, और वही वाला प्लॉट जो है वो परवेज़ इलाही के नाम है, एक 10 मरले का जो प्लॉट है। इस प्लॉट के ऊपर जजेस ने भी रिमार्क्स पास किए हैं, लेकिन इसके हवाले से, क्योंकि ये तीनों इलेक्शन लड़ रहे थे, इस वजह से इनका निकला है। अगर वो हुसैन जो दूसरे इनके बेटे हैं, अगर वो भी लड़ रहे होते तो यही वाला प्लॉट उनके नाम पे निकल आता। तो इसका अच्छा खासा वहां पे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से हुआ है, और जो आर्टिकल 17 का भी हवाले दिए गए हैं वहां पे, और इलेक्शन कमीशन की अच्छी खासी खिंचाव किया गया उनको उनके उनके ऊपर। और एक किस्म के कुछ रिमार्क्स ऐसे भी आए हैं, जैसे कि काजी फैसल साहब का जो तफसीली फैसला आया है उसके अगेंस्ट जाते हुए लग रहे हैं। उसमें खासतौर पे ये है कि हमने आसानी पैदा करनी है, हमने किसी को डिफ्रेंचाइज नहीं करना, हमने फ्रेंचाइज करना है, सहूलतकारी करनी है, और ये नहीं है कि किसी को बुनियादी हकूक से महरूम किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के लिए अच्छी खबर है। और परवेज़ इलाही साहब अगर कल कला कोई आजाद उम्मीदवार या जो भी है, 32 का मतलब फिर यही है कि वो दोबारा से वजारत जो आला के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। अब किस पार्टी से बनते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो आजाद है। लेकिन ये हुआ है हाँ। आज। जी, बिल्कुल। और शोहरतकारी ज़ाहिर है अतर मिनुल्लाह साहब से ज़्यादा कौन कर सकता है, जिनका इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे टेलीफ़ोनिक राब्ता। ये मैं नहीं कह रही, ये आज़ाद सैयद की स्टोरी है, उन्होंने कही थी और अतर मिनुल्लाह साहब ने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया था। और सुना है कि जी मुबैना तौर पे सीडीए के एक अहलकार थे जिनके ज़रिए उनका इमरान खान साहब से राब्ता रहता था टेलीफ़ोन का। तो ज़ाहिर है अपने-अपने जज हैं, अपनी-अपनी पसंद, अपनी-अपनी चॉइस है। काज़ी फ़ायज़ीसा का मैंने देखा था कि वो जिसका था उन्होंने कहा था कि बेटे की लंदन में जायदादें थी और वो शख्स मुतमिन नहीं कर सके। तो ज़ाहिर है इधर भी अगर आप 10 मरले के प्लॉट जो का कह काजी रहे साहब की कितने अपनी लोगों भी के। थी वैसे जायदादें, टेक्निकल चीजों में फंस गए लेकिन थे। अच्छा, मैं काजी पहले अतर मिनल्ला काजी पे आ साहब ने जाता हूँ।
काजी साहब ने कर दी थी क्लियर, और वो बंदयाल साहब जो थे उन्होंने उनको क्लियर चिट दी हुई है। जिस और तरीके से जो क्लियर किए हैं वो पता है, इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं अथर मिनल्ला का जो आपने जो कहा है ना वेबसाइट शनीला, है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे सारी उनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, किसी और जज की नहीं पड़ी हुई मैं है वहां अथर पे। मिनल्ला का जरा पहले आ जाते हैं, काजी फैसला साहब तो हमारा टॉपिक रहते ही हैं, वो तो रहेंगे आगे भी। चलें जी, अतर मिनल्ला जो भी अथर बात कर मिनल्ला लेते साहब का हैं। है, हाँ, अतर मिनल्ला साहब का मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं कम से कम आपको 2 से 3 बल्कि ज्यादा खबरें ऐसी बता सकता हूं जिस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और पीएमएलएन के, ये मैं किसी दिन तफसील के साथ आपको बताऊंगा, पीएमएलएन के जो जितने भी वो होते थे, लेके जाते थे केस, उनकी कोशिश होती थी कि हमारा केस जो है वो अतर मिनल्ला की अदालत में लगे। उस टाइम अतर मिनल्ला अच्छे थे, वो पूरी तफसील से बताऊंगा। उस टाइम अतर मिनल्ला अच्छे थे जिस तरह जमाल खान मंदोखेल ने और अतर मिनल्ला ने अपने आप को बेंच से रिक्यूज किया था कि इमरान खान के कहने के ऊपर पंजाब असेंबली क्यों तोड़ी गई है। क्या आपको पता था कि आपकी नीयत है? उन्होंने कहा था कि परवेज लाई साहब को पता था कि तोड़ने वाली की नीयत देखी जाती है। उस दिन नून लीग की जितनी भी सोशल मीडिया टीम थी, जितने भी उनके लीडर थे, वो लुड़ियां डाल रहे थे। उस दिन की मैं खबरें आपको दिखाऊंगा लाके। तो एक जो वही वाला चीफ जस्टिस जिसने रात के टाइम आगे 12 बजे कोर्ट खोली थी, और जिनको ये खतरा था कि पता नहीं जनरल बाजवा के वो डिनोटिफाई ना कर दिया जाए, आपको पता है उस टाइम बिल्कुल जबरदस्त थे अतर मिनल्ला साहब। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस फायज ईसा के हवाले से पहले दिन से लेके आज तक आप ये नहीं कह सकेंगी कि पीटीआई के फेवरेट जज थे। वो नहीं थे कभी भी। मैं आपको साबित करूंगा सबूत के साथ कि अतर मिनल्ला साहब पीटीआई के पीएमएलएन के फेवरेट जज थे। और इस तरह एक एक करके आप जजों को, अगर मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं नून लीग की तरफ कर रहा हूं, कि अगर एक एक करके सारे जजों को आप गंदा करेंगे तो सारे जजों को मुतनाजा करने की कोशिश करेंगे। पहले आपका मानना यह था कि बंदयाल जो है उसका ग्रुप है, उसके अंदर जस्टिन ज़ाहिर है, उसके अंदर इजाजुल एहसन है। मैं आपको लिख के देता हूं, एंड पे मंसूर अली शाह के ऊपर भी पीएमएलएन ने आना है, क्योंकि आज उनके रिमार्क्स भी देखे, उन्होंने भी काजी फैसल साहब की तरफ ही इशारा करके और उस फैसले की तरफ ही इशारा किया है। और एंड पे इन्होंने जमाल खान मंदोखेल के ऊपर भी आना है। और मेरा पहले दिन से ये मानना है कि इस जगह पे ना तो लाहौर हाई कोर्ट के जज ठीक है, ना पेशावर हाई कोर्ट के जज ठीक है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जज ठीक है। आज आके जज अगर कोई ठीक है तो वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब। अच्छा, अतर मिनुल्लाह साहब की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मुझे भी अब बात करने दीजिएगा। ये वही अतर मिनुल्लाह हैं जिन्होंने अकामे के ऊपर ताहियात नहल कर दिया था ख्वाजा आसिफ को, और उस ख्वाजा आसिफ को जाके रिलीफ मिला था फिर सुप्रीम कोर्ट से। ये इनकी आईनी है। फिर यही अतर मिनुल्लाह हैं कि जब इनके पास मरियम नवाज और नवाशी का केस जो था, इन्होंने जमानत दी थी और उसके बाद इनको चाहिए था कि वो केस को सुनकर रिलीफ देते, इन्होंने आमिर फारूक के पास उनको भेज दिया। यही अतर मिनुल्लाह है जो शौकत सिद्दीकी को बरतरफ, जमानत किसने दी थी? जमानत दी थी ना, तो आमिर फारूक ने इमरान खान को भी दी है ना, जिसके बारे में इमरान खान उसके ऊपर एतबार नहीं करता, एतबार नहीं आमिर करता। फारूक पे ना जाए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आप आप अथर मिनल्ला की बात कर रही हैं तो इसी तक रहे। अब आप जमानत नहीं किसने दी थी? जमानत देखें, किसने दी आप थी? ना, आप इस पे रहें, आप इस पे रहें कि वो तो इस तरह आमिर फारूक के ऊपर इमरान खान एतमाद नहीं करते, तो उन्होंने भी एक दी है। सेकंड, इलेक्शन डेट का नवाज एक शरीफ सेकंड, के लिए इलेक्शन की और मरियम डेट, नवाज के लिए इलेक्शन के नैब डेट, के अंदर शनीला नैब की ऐसी तैसी किसने फेरी थी नवाज शरीफ के हक में? और मरियम नवाज के हक में नैब आमिर की ऐसी फारूक ने, तैसी इमरान खान के दौर में किसने फेरी थी? आमिर फारूक के दौर में वो रिलीफ उनको मिला है। अथर मिनल्ला अतर थे। मिनुल्लाह ने, बात सुन ले, अतर मिनुल्लाह ने भी जब सबको लग रहा था कि इलेक्शन से पहले जमानत दे देंगे, अतर मिनुल्लाह ने भी उसकी डेट डाल दी थी कि इलेक्शन के बाद इसको सुनेंगे। ये भी सारी तारीख है। फिर जब एक सुन लेना, सुन जहीर, मैंने आपका सारा सुना, आपने 6 मिनट बोला अतर मिनुल्लाह के हक में, मैं टाइम देख रही हूँ, मुझे भी 2 मिनट दे दें, ठीक है, 2 मिनट दे दें, आप जरूर बात करें उसके ऊपर। अतर मिनुल्लाह ने उसको इलेक्शन से आगे जाके डेट डाल दी थी जब सबको लग रहा था कि इलेक्शन से पहले नवाशी भाई आ जाएंगे। फिर जब शौकत सिद्दीकी निकले हैं, शौकत सिद्दीकी को जिस तरह निकाला गया है वो सबके सामने केस चल रहा है। जिस वक्त तो जज शमीम उल हक का एक बयान हल्फी आया, उसने एक चैनल के साथ बात की, तो उसके ऊपर 100 मोटो लिया अतर मिनुल्लाह ने, और वहां पे लिया था रीमा उमर को जज की मामलत के लिए। और रीमा उमर जब वहां पे बात करने लगी शौकत सिद्दीकी का, तो उस अतर मिनुल्लाह ने फौरन उसको बिठा दिया, जितनी इमरान खान को सहूलतकारी। अच्छा, फिर शीरी मजारी का जब केस आया, दूसरी पार्टी का मौका भी नहीं सुना था, फौरन शीरी मजारी को उन्होंने जमानत दे दी थी। जहीर, आप एक मेंशन कर दीजिएगा, कौन सा केस? कमल शोजब के केस पे जो अतर मिनल्ला साहब ने किया था, वो भी जरा मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, कमल शोजब के केस पे क्या किया था अतर मिनुल्लाह साहब ने? यानी जिनसे दोस्ती होती है उनको रिलीफ देते हैं। फिर सब कहते थे ना कि अतर मिनुल्लाह
कि जो ये है शीरी मजारी की बीवी की जो एनजीओ, शीरी मजारी की जो एनजीओ थी वो अतर मिनुल्लाह की बहन चलाती थी, फिर इनकी आपस में दोस्तियां थी। तो फिर आप तो यही साबित करना चाह रहे हैं कि अतर मिनुल्लाह की जिनसे दोस्तियां थी, मैं ये इमरान कह से रहा हूँ कि कमल टेलीफोनिक शोजर राब्ते के थे, टाइम के तो फिर ऊपर उस वजह आके सब उसमें पीटीआई ने अतर मिनल्ला साहब की ऐसी तैसी फेर दी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी अतर मिनल्ला के दौर में, और अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अच्छा, उनके दौर मैं में किस तरह पीएमएलएन मंसूर जाती अली थी, मैं शाह आपको की मिसालें दे चुका हूँ। किस तरह कोई उन्होंने मिसाल नहीं दी पीटीआई आपने के मुझे, खिलाफ कोई पीटीआई के मिसाल नहीं खिलाफ दी जो है। जो वो दी है, मैंने आप मैंने मुझे बताएं नहीं उस दिन देखा, मैंने नहीं देखा हाँ, कि किसी जिस लीडर दिन ने आके कहा मैं कि मेरा बताऊंगा, केस अतर मिनुल्लाह के पास मैं जाए। आपको ला के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन दिखा मैं एक दीजिएगा, चीज आपको दिखा बता दूं, दीजिएगा जरूर। पीएमएलएन जो है जिस तरीके से लुड़ियां डाली थी वो भी दिखाऊंगा, जिस दिन उन्होंने कहा था कि ये अपनी मर्जी से नीयत देखनी पड़ती है कि इन्होंने असेंबली तोड़ी है, किसके कहने पे तोड़ी, परवेज लाई साहब ने या उसने, गवर्नर परवेज लाई ने क्यों तो वो केस में किया, बैठता इमरान ना, खान की नीयत केस देखनी में पड़ेगी। बैठते, बेंच को केस उस में दिन तो वो बैठते। अतर उस दिन मिनुल्लाह बहुत को अच्छे से रिफ्यूज किया था, अतर मिनुल्लाह को रिफ्यूज नहीं करना चाहता, अतर मिनुल्लाह को बेंच में बैठना चाहिए था। फिर अतर मिनुल्लाह को सामने आके कहना अतर चाहिए था कि मिनल्ला ने मेरा रिफ्यूज खिलाफी इसलिए किया था नोटिस कि मैं तो करना था। अपना मैं माइंड दे चुका हूँ, अपना मैं माइंड दे चुका हूँ, इस वजह तो से फिर उन्होंने उसको रिफ्यूज किया था बंदयाल कि ने तो अब मैं माना अपना नहीं था माइंड दे उनके चुका हूँ। फैसले के, जब जज अपना बंदयाल ने माइंड दे फैसला नहीं देता है, माना। उसके पास पूरा इख्तियार होता है, वो किसी केस से रिक्यूज कर सकता है, वो माइंड हाँ, दे चुके थे। जब जब पीटीआई को रिलीफ देना होता है तो तब वो माइंड जो होता है ना वो जिस दे के जिस भी बैठे रहते हैं। अच्छा, ये कोई मंसूर अली शाह की भी चीफ सुन जस्टिस लेना, काजी फैसल थोड़ी है मंसूर अली शाह की जिन्होंने मंसूर आज अली तक शाह की किसी भी केस सुन से लें, रिक्यूज ही नहीं किया, मंसूर दूसरों अली को शाह की भी रिक्यूज सुन करवाते हैं। लें, मंसूर अली शाह की भी सुन लें। ये आइन कानून की बात करते हैं, 62F वाले केस के अंदर इन्होंने क्या जजमेंट दी? इन्होंने कहा कि जी नहीं, जो है उसको ताहयात नहल रहना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे। उन्होंने कहा कि मंसूर साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे तब तक जो है ना वो ताहयात नहल ही रहनी चाहिए। तो आप हर तरह से जजेस जो है वो बटे हुए होते हैं। आप ये मत कहें कि जी एक जज जो उसको आप मसनद पे बिठा दे बड़ी ऊंची और दूसरे जज को आप गिरा दें, तो मेरे ख्याल में बैलेंस करके चलना चाहिए। अब हम दूसरे टॉपिक पे चले जाए, फिर आप कहेंगे कि आप अपनी बात करके आगे चली गई हैं। एक सेकंड, आपने मैं एक बात चीज करनी, ऐड मैं नहीं कर दूं, बात एक चीज कर देंगे, कर काजी देंगे। फैसल साहब के उस पे हम बाद में जो फैसला उन्होंने कल दिया 36 पेज का उस पे आएंगे, लेकिन फिर कभी कर लेंगे वीडियो। लेकिन मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं शनीला एक दफा याद है आपको जो इंटर पार्टी केस का जो फैसला हुआ था, तो मैं कह रहा था जब रिमार्क्स आए थे सारा कुछ हुआ था, मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। आज उसकी वाज़ेह मिसाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने और अतर मिनल्ला ने कायम की है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जहां जहां उनकी कोताहियां थी उनको हाईलाइट किया है, लेकिन कल के 38 पेज के फैसले में टोटल उनको चीफ जस्टिस साहब ने डिफेंड किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप आ सकते हैं उसमें उसमें इलेक्शन कमीशन की कोई कोताही नहीं थी। जब वो हुकूमत में थे वो तब से उनको कह रहे थे कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और बात बिल्कुल ठीक है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, हुकूमत के अंदर थे, साल का उनको आगे फिर मिला, फिर उन्होंने करवाए, फिर उन्होंने गड़बड़ की। तो इलेक्शन कमीशन तो उनके दौर से, उनके दौरे हुकूमत से उनको दे रहा था, उनकी कोताहियां कहां थी? दूसरी बात यह कि जिन जिन लोगों के भी कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, उन सबके हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो रिजेक्ट हुए हैं पहले, तो हाई कोर्ट से फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं ना, मुझे पहली दफा पता चला है ट्राइब्यूनल कि से किसी हाई कोर्ट पार्टी में। का आयन जो है ना वो मुल्क के आयन से मुकद्दम होता है। बिल्कुल होता है। आइन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हो कि गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए या नौकरी पे जाने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए, लेकिन जब आप पहली नौकरी दफा के लिए पता जाते चला हैं है तो आपको 14 बंदे शनाख्ती जो कार्ड होते हैं होता ना है। वो सवा कानून करोड़ की बात वोटर के करते हैं। ऊपर हावी होते हैं। 14 बंदे जो नहीं, होते हैं ना वो हावी नहीं, होते हैं, पहली दफा पता चला। कानून जब कानून बना हुआ है, एक आपका इलेक्शन एक्ट बना है, आपने उसके मुताबिक चलना है। कानून बना हुआ है या तो चीफ वो। जस्टिस कहते हैं, या तो सुन लेना, या तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी आपके उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकते, लोग इनको वोट ना डाले, फिर आइन की खिलाफवर्जी होती। एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत अच्छा, पार्टियों को रेगुलेट करना है, पार्टियों ने अपने इलेक्शन करवाने, कानूनी तौर पे उसकी खिलाफवर्जी हुई है, उसको आइन को कानून को मिक्स मत करें। बहुत सी चीजें एक आइन में सेकंड, नहीं है, कानून बने हुए होते हैं, हमने उनके एक सेकंड, मुताबिक चलना और होता है। मैं जरा कानून की आपके भी मुल्क थोड़ी के बात कानून कर में है लेता कि सबको नौकरियां दे, लेकिन कहीं पे भी नहीं होता जिसके पास आईडी कार्ड है उसको दे। तो हमें आईडी कार्डों की हूं। जरूरत पड़ती है, मैं हमें गाड़ी चलाने के लिए कानून की भी बात लाइसेंस कर की लेता जरूरत हूँ ना। पड़ती है ना। कानून की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 के अंदर जो शिफ्ट 4 थी उसको तरमीम कर दी गई थी 2010 में। काजी फैसल साहब लिखते हैं कि बेशक 2010 में तरमीम कर दी जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन की कोई उस तरह जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं, मैं पुराने उस पर जाऊंगा, मैं नई तरमीम पे नहीं। वैसे वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसी पार्लियामेंट ने आर्टिकल जो 18वीं तरमीम के जरिए उसको निकाला था। अब वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं दूसरे उस पर जाऊंगा। अच्छा, ये ये जाने देना, तरमीम की छोड़ दे, हुई थी, ये जाने दे। तरमीम की हुई थी, तरमीम की हुई थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन को जाके ये बात कह देनी चाहिए थी सबको कि आप इलेक्शन हमारे करवाएं, हम नहीं करवाते क्योंकि आपने तो तरमीम कर दी, इलेक्शन जरूरी ही नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन को बताते हैं ना। चीफ जस्टिस अब तो उस पार्लियामेंट का ये अलग लेके निकले हुए हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है।
वो प्रैक्टिस एंड ये प्रोसीजर से ले गए उनको बताते हैं, जिसने अतर मिनल्ला ये और जिसने पार्टियां, जस्टिस मंसूर अली साहब बता सारी रहे हैं, इस तरह पार्टियां वो फिर बताते जाके हैं, सारी वो पार्टियां फिर बताते हैं। जाके कहे ना अब हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, ना फैसला करवाएं। लेके हर चीज में बाकी दो पार्टियां नंबरी क्यों नहीं करवा चलती रही ना। हैं? बेनजीर वाले केस में बाकी 2 क्यों नंबरी, करवा रहे हैं? बाकी क्यों बेनजीर करवा रहे साहब हैं? वाला सिंबल वाला केस था, उसमें तो 2 नंबरी, अच्छा, आर्टिकल 17 वाले में 2 नंबरी, वो आगे इस तरह नहीं चलती। 2 नंबरियां जो है ना वो बाकी 2 चला रहे हैं, जिन्होंने चलाई हुई हैं सबको पता चलता है, 2 वो नंबरियां तो लोगों अब के ऐसा सामने ऐसा मैं होती है। आपको शनीला कह रहा हूँ, टेलीफोनिक एंड राब्ते, के पास वजीर आपके आजम से पास टेलीफोनिक 1 से 2 राब्ते, जज रह जाएंगे, टेलीफोनिक राब्ते, 1 से टेलीफोनिक 2 जज राब्ते रह अब जाएंगे आपके पास नून लीग के पास, तो ये मैं बता दूं आपको। बाकी सारे कोई जज जज जो है नहीं, ना वो आपको बुरे लगेंगे, आपको एक-एक जज बुरा लगेगा, ये मैं बता दूं आपको। कोई जज नहीं बुरा लगता मुझे। पहले दिन से अतर मिनुल्लाह के ऊपर रिजर्वेशंस है, मैं पहले दिन से उनके बारे में कह रही हूँ, मैंने और किसी मैं और आपको जज के बुला बारे के में नहीं की दिखाऊंगा है। कि आप मैं अतर पार्टी उनके फैसलों पे लुड़ियां भी उन डालती थी और पेपर भी लिखती थी, देखें, ये मैं उस बताऊंगा। पार्टी, मेरी बात सुन ले, वो पार्टी लुडियां डाले, वो पार्टी जाके चिरागा करे, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। मैं एज अ आपका ताल्लुक जर्नलिस्ट है, या एज अ क्लियर नहीं ना, वो जब नहीं फैसला एज अ नून लीग के सिटीजन, नो खिलाफ आता है, एक नो, सेकंड होल्ड ऑन, एज अ मैं सिटीजन, आपको बताता हूँ, एज अ ये जो सिटीजन, बड़े-बड़े साफी एज है अ ना, साफी, एक एज अ सेकंड, साफी, मेरे बड़े-बड़े अतर साफी मिनुल्लाह जो के है ना ऊपर रिजर्वेशंस हैं, वो रहेंगी, चाहे वो नून लीग को दे रहे और हैं, वो चाहे उस वो वक्त रिलीफ नहीं रिजर्वेशन दे आती रहे, है जब मेरी नून लीग के खिलाफ रिजर्वेशंस फैसला रहेंगे। आता है, जब नून मैं लीग के सिर्फ खिलाफ आपकी, फैसला नहीं आता, वो रिजर्वेशन की सोई हुई मैं होती है। नहीं, मैं हाँ, आपको, मैं आपने मेरे साथ बात की कि जो जज ये करते फलाने ये करते, तो मैंने आपको सिर्फ अपनी रिजर्वेशंस बताई अतर मिनुल्लाह के ऊपर, ठीक है? अतर मिनुल्लाह के अच्छा ऊपर मेरी चले रहेगी, नेक्स्ट जैसे टॉपिक पे आ जाए, जैसे काजी, हाँ, जैसे काजी फायद ईसा सोने का भी बन के आ जाएगा, आपकी उसके ऊपर रिजर्वेशन रहेगी। चले जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या वो तो था? वो रहेगी बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? यही ना, यही तो मेरी भी अतर मिनुल्लाह पे रहेगी। नहीं आप नहीं क्यों ना मुझे फोर्स कर ना रहे ना हैं? ना, एक सेकंड ना ना शनीला, ना, मैं क्या 3 साल ये पहले नहीं भी हो सकता, नहीं मैं ये 3 नहीं साल हो पहले सकता। भी कह रहा था कि काजी फैसा ऐसे है, मैं 2 5 साल पहले साल भी से कह कह रहा रही था, हूँ, और मुझे मैं पता 5 उनके कितना साल था, से, मुझे पता मैं है 5 आपकी साल से नून अतर लीग मिनुल्लाह के के बारे में पास कह रही हूँ। केस नून लगवाती थी। लीग जो कुछ मर्जी कहे, मैं 5 साल से अतर मिनुल्लाह के बारे में जो मेरा रिजर्वेशन क्यों मैं कह मेरा रही ख्याल हूँ, है मैं अगले 5 टॉपिक साल पे से कह रही हूँ। वीडियो हम रात को बना लेंगे और टॉपिक भी जमा हो जाएंगे, मेरा ये काफी काफी हो अगला गई है मेरा। टॉपिक क्या था? मैं तो टॉपिक ही भूल गई। ये इसी एक टॉपिक ने वो कर दिया मेरे ख्याल में। आपने वो सैफुल अब्रो के ऊपर कोई बात करनी थी, चले जल्दी से हाँ, उसके सैफुल अब्रो ऊपर। के मुझे पता चला है कि पहले शायद ये उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि पैसे दे के सेनेटर बनते हैं, खा वो किसी भी पार्टी का हो। उस वक्त वो पीटीआई के सेनेटर बने, लाड़काना से थे, पीपल्स पार्टी वाले हल्के से थे, उस एरिया से थे, लेकिन वो पीटीआई की तरफ से सेनेटर बने, पैसे दे के बने थे। अब उन्हें पता है कि हमें मुझे कुछ अगर मिल सकता है तो वो या तो पीपल्स पार्टी की तरफ, जाहिर है पीपल्स पार्टी की, वो सिंध के हैं, साबिक दौर में किसी जमाने में सुना है अच्छा, पीपल्स पार्टी पीटीआई में में रहे, तो वो दोबारा पैसे वो, दे के बने थे सेनेटर? पीटीआई में भी मैंने पैसे ये दे के सुना है वहां के सेनेटर बने रिपोर्टर, थे? बस वो तो अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे अच्छा। मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है। 25-25 करोड़ तो सेनेटरशिप में चौधरी यही तनवीर होता है ना, वगैरह ने भी दिए थे कुलसुम नवाज को। तो सेनेटर ये सेनेटर बने थे। बनने के लिए तो ये होता है। हाँ, लेकिन लेकिन अब वो जाके उधर खड़े हो गए हैं और ज़ाहिर है उनको ये लग रहा है कि मैं अपनी कीमत या अपना जो वज़न है उनके हक में डालूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका बजाए उसके कि उनका उस भाई, पार्टी को डाल हाँ, देने का। उनका भाई या बेटे ने भी शायद टिकट अपना वापस करके दस्तबरदार भी हो गए हैं बिलावल भुट्टो हाँ, की उम्मीदवार हाँ। के लिए। ठीक है। चले जी, अब रात को विहाड़ी में जलसा भी है, नवाज शरीफ का जलसे को देखेंगे। और विहाड़ी याद रखें कि हम लोग कहते रहे थे तहमीना दुल्ताना को टिकट नहीं मिल रहा, तहमीना दुल्ताना से नाराज है, उसको भी टिकट मिल गया, बेटे को भी मिल गया। नहीं, नहीं, और 1 आज सेकंड उन्हीं के हल्के में 1 जलसा सेकंड, भी हो रहा है। 1 सेकंड। ये वाली खबर जो है ना टिकट नहीं मिलने वाली, मैंने कहा था कि उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो खारिज हुए हैं, आपने फिर ऐड किया था उसमें कि शायद उसको टिकट नहीं मिल रहा है। ये वो मैंने हम बात की है, मैंने ज़हीर हाँ, ठीक हम है, बात की है, ठीक है? ठीक मैंने है। आप पे इल्ज़ाम लगा जज़्बाती ना, मैंने हम करके बात की है कि हम कह रहे अच्छा थे चलो कि वो ठीक है, नाराज़ माफ़ हैं, किया। वो ठीक है। ऐसा मामला चल रहा है। जी, जी, बहुत मेहरबानी आपकी। ऐसा मामला चल रहा है, लेकिन उनको टिकट भी मिला, उनके हल्के में जा भी रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब जहाँ पे उनकी ख़वातीन खड़ी हैं, वहाँ पे जाके वो कर रहे हैं। शायद इस दफा वो चाह रहे हैं कि उनकी खवातीन ज्यादा से ज्यादा तादाद में जीते, क्योंकि वो शिजरा मंसब के हल्के में गए हैं, सारा अफजल तारक के गए हैं, और आज जो वो जा रहे हैं तहमीना दुल्ताना भी है। तो देखते हैं जी जलसा कैसा होता है, उसके ऊपर हम रात को बात करेंगे। और भी कोई खबरें आएंगी तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह।